नमस्कार दोस्तों, मैं पीके पुरुषोत्तम आप सभी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत को लेकर एनडीए परिवार को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। हमें बेहद खुशी हो रही है कि बिहार में एनडीए बहुत अच्छा काम कर रही है। विकास का सिलसिला यूं ही चलता रहे, विकास की गति रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन हमें दुख इस बात की है कि बिहार में पढ़े लिखे युवा और जनता के हित की बात करने वाले नेताओं को लोग नहीं चुनते हैं, लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें एनडीए की जीत को लेकर जितनी खुशी हो रही है, हमें उतनी ही गम बिहार में कुछ सीट को हारने को लेकर हो रही है। जैसा कि मैं बात करूं और आप सभी को मालूम होगा कि बिहार के वैशाली जिले के महनार विधानसभा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, जहां से एक साफ सुथरा नीट एंड क्लीन एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी शिक्षक विपिन कुमार राय के बारे में आज बात मैं करने जा रहा हूं। विपिन कुमार राय वर्तमान में अभी मुखिया हैं और वह महनार विधानसभा क्षेत्र से इंडिपेंडेंस प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन वहां के जनता ने सिरे से नकार दिया कि आप पढ़े लिखे विद्वान हों, शिक्षित हों, आप साफ स्वच्छ आदमी हों, जनता की हित की बात करते हों या नहीं करते हों, महनार की जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां के लोगों ने क्या देखा? सिर्फ और सिर्फ पार्टी देखा, दलगत पार्टी देखा। ऐसा भी एक देहाती भाषा में कहा गया है कि बड़े बड़े ढोल के सामने डफली का क्या मुराद। उसी तरह बिहार में महनार की जनता ने वहां दिखाया है। विपिन सर ऐसे साफ सुथरा और जनता के हित की बात करने वाले, जनता की आवाज को उठाने वाले बिहार की जनता ने सिरे से नकार दिया है। इसके पीछे मुख्य वजह हम आप सबके बीच कुछ साझा करना चाहते हैं। विपिन सर को चुनाव हारने का कुछ मुख्य कारण है सामाजिक संगठन कमजोर पड़ना, संसाधन की कमी होना, बिहार में एनडीए की लहर होना, सामने प्रतिद्वंदी मजबूत होना और महनार में जाति समीकरण को लेकर एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिखाई देना। ऐसा बताया जाता है कि महनार विधानसभा में कुशवाहा वोटर बहुत अधिक है और हर चुनाव में कुशवाहा वोटर बड़े अहम भूमिका निभाते हैं, हार जीत का वो तय करते हैं। लेकिन इस बार कुशवाहा समुदाय से उमेश सिंह कुशवाहा जो जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उस जगह पे कई छोटी छोटी पार्टियां और इंडिपेंडेंस प्रत्याशी भी लड़े थे। विपिन सर को हारने का मुख्य और दूसरा कारण है कि महनार विधानसभा में आज तक कोई निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव नहीं जीते हैं। दूसरा यह भी कारण है कि महनार विधानसभा में आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू की मजबूत पकड़ रही है। महनार विधानसभा में निर्दलीय का कोई गुंजाइश नहीं है, निर्दलीय का दाल गलने वाला बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आप सबके सामने महनार विधानसभा की बात करूं और महनार विधानसभा की 25 साल की एक रिकॉर्ड में आप सबके बीच साझा करूं तो वहां ये देखा गया है कि 25 साल के इतिहास में आज तक निर्दलीय प्रत्याशी कोई भी चुनाव नहीं जीते हैं। अगर 2000 ईस्वी की मैं बात करूं तो 2000 ईस्वी में बीएसपी के टिकट पर जाकिर हुसैन खान चुनाव लड़े और बीएसपी वहां पहली बार अपना जीत दर्ज किया। 2005 में अगर मैं बात करूं तो 2005 में लक्ष्मी नारायण मेहता जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और उन्होंने वहां जीत हासिल की। वहीं 2010 में बीजेपी ने एक बार फिर पुनः इस सीट पर अपना जीत बरकरार रखा, लेकिन बीजेपी ने इस बार कैंडिडेट को बदल दिया। यानी 2010 ईस्वी में अच्युतानंद वहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और उन्होंने जीत दर्ज की। लेकिन 2015 में जब एनडीए गठबंधन जदयू और भाजपा जब गठबंधन बिखर गए, गठबंधन नहीं हुआ, तो जेडीयू आरजेडी के साथ चुनाव लड़े
और उस सीट पर जेडीयू ने अपना उम्मीदवार उमेश सिंह कुशवाहा को उतारा और उमेश सिंह कुशवाहा उस सीट पर पुनः एक बार जेडीयू अपना कब्जा उस सीट पर जमाया। लेकिन फिर आरजेडी से टूटने के बाद 2020 के चुनाव में आरजेडी ने एक बार महिला उम्मीदवार पर भरोसा जताया और बीना सिंह को महनार सीट पर चुनावी जंग में उतारा और उन्होंने एन केन प्रकारेण चुनाव जीत भी दर्ज की। लेकिन 2025 में जेडीयू ने एक बार फिर उमेश सिंह कुशवाहा पर भरोसा जताया और उमेश सिंह कुशवाहा ने बड़ी मार्जिन के साथ महनार विधानसभा सीट पर जीत हासिल की। जेडीयू उम्मीदवार उमेश सिंह कुशवाहा, उनको कुल मत मिले 98,050 वोट मिले। उन्होंने अपना निकटतम प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार रविंद्र सिंह को 38,558 मतों से बड़ी मार्जिन के साथ उन्हें पराजित किया। इस प्रकार बिहार में पार्टी की पकड़ थी ही, बल्कि बिहार में इस चुनाव में यह देखा गया नीतीश कुमार ने अंतिम समय में कई ऐसे प्रलोभन दिए जिस प्रलोभन में महनार ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की जनता उस प्रलोभन में आकर के एनडीए की बम्पर जीत दर्ज किए हैं। तो हैरत की बात है कि ऐसे विपिन सरा, साफ सुथरा व्यक्ति, नीट एंड क्लीन व्यक्ति, जो एक पेशे से शिक्षक हैं, वह हार ही नहीं बल्कि बुरी तरह से हार हुई। मात्र विपिन सर को 7657 मत मिले। इसी से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में जो एनडीए की प्रचंड जीत हुई है, इस प्रचंड जीत में यह देखा गया कि आप जनता की बात करें अथवा नहीं करें, आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं या नहीं हैं, आप शिक्षित हैं या नहीं हैं, आप इंसान हैं या अपराधी हैं, ये नहीं देखा गया। बिहार में इसका कई उदाहरण है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में ऐसा देखा गया कि कई सीटों पर वहां कुछ नहीं देखा, ना तो कैंडिडेट देखा गया, न कैंडिडेट की योग्यता देखी गई, न कैंडिडेट का छवि देखा गया और न तो कैंडिडेट को काम करने की क्षमता देखी गई। जैसा कि आपको मैं बताऊं कि मोकामा ऐसे हॉट सीट जो इसे माना जाता है, वहां कई मुकदमों से घिरे हुए अनंत सिंह जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो मात्र एक साक्षर है, लेकिन वहां चुनाव जीतते रहे हैं। फिर आप अलीगंज में चलिए, बीजेपी ने एक वैसे प्रत्याशी को खोज करके निकाला जो कि ना तो उसको राजनीति का कौखा ज्ञान आद है, न तो राजनीति के बारे में वो कुछ जानती है, यानी यूं कहूं तो राजनीतिक में वो अभी कौखा नहीं जानती है। यानी मैथिली ठाकुर जो लोक गायिका है और विधानसभा में सबसे कम उम्र की वह विधायिका है, वहां लोगों ने कुछ नहीं देखा, मैथिली ठाकुर को नहीं देखा, उसकी योग्यता को नहीं देखी गई, उसको काम करने की शैली नहीं देखा गया, काम करने की क्षमता नहीं देखी गई। वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी के नाम पर मोहर लगा दिए, पार्टी के नाम पर चुनाव जीत गई। यहां पार्टी देखना है, जाति भी देखना है। इस चुनाव में साफ प्रतीत होता है कि बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, शिक्षित या काम करने के हुनर या समाज हित में काम करने वाले नेता को दरकिनार किया गया है, नज़रअंदाज किया गया है। यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ पार्टी चलेगा, चाहे काम हो अथवा नहीं हो। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ बिहार में कई ऐसे बुद्धिजीवी, नेता, पढ़े लिखे, शिक्षित, ईमानदार व्यक्ति को हार ही नहीं बल्कि जमानत जब्त करके बिहार की जनता ने भेजा है। और ऐसा कहने का मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं कि किसी की भावना को आहत पहुंचाना, किसी पार्टी विरोधी बात करना, ऐसा मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा हूं, ऐसा मैं बिल्कुल कुछ कहने नहीं जा रहा हूं, बल्कि मैं साफ सुथरा बात को और बिहार में वैसे दबे हुए आवाज को मैं आगे लाना चाहता हूं। अगर इस संदर्भ में आप सब कुछ मुझे सुझाव देना चाहते हैं, आप सब कुछ कहना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।